प्रभु यीशु मसीह की पवित्र अलौकिक और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूँ। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया मसीह प्रार्थना भवन की ओर से आप सबों को प्यार भरा नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। कलीसिया स्वागत करता हूँ आप सबों का परमेश्वर के पवित्र हुजूरी में। कलीसिया आज परमेश्वर के लिए आप जो समय आप बिताने वाले हैं, परमेश्वर आपको सेम नहीं रखने वाला। परमेश्वर आपके हालात और आपकी परिस्थिति को बदलेंगे। हालेलुया। कलीसिया मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में काम किया था, वो आज फिर से कार्य करने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। और जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके मध्य में आरंभ करेगा अपने कामों को करना, आरंभ करेगा चंगाई और छुटकारों को प्रकट करना। हीलिंग्स होगी आपके बीच में, छुटकारा प्रकट होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा से कोई भी काम कठिन और असंभव नहीं है। हालेलुया। कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर रोज पूरी दुनिया में लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, लोगों के लिए नए रास्ते खोल रहा है और करोड़ों लोग रोज प्रभु यीशु मसीह में आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बढ़ते ही जा रहा है, लोग दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को जानते ही जा रहे हैं और परमेश्वर उनकी समस्याओं का निवारण कर रहा है और वो साबित कर रहा है कि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आपके लाइफ में भी करेगा। मेरे परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी वो जिंदा परमेश्वर है, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, वो कोढ़ी को शुद्ध करता है, वो बांझ को संतान दे देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, समुद्र दो भाग करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप पवित्र वचन को, इतिहास को पढ़ेंगे, पवित्र बाइबल को आप पढ़ेंगे, तो आप परमेश्वर की सामर्थ को जानेंगे कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े कार्य को करता है। हालेलुया। कलीसिया बस अभी थोड़ी देर में मैं प्रार्थना शुरू करना आरंभ करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं बता दूं। पवित्र आत्मा अद्भुत काम को प्रकट करता है, ये आप जानेंगे अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के कामों को आप जानेंगे, परमेश्वर के एंजल्स के काम को आज जानेंगे। जैसे मैं आज प्रार्थना करूंगा, एंजल्स आपके घर में जाएंगे और शैतानिक बंधनों को तोड़ेंगे। हालेलुया। लेकिन आप तभी जान पाएंगे ये सबको जब आप बाइबल पढ़ने वाले विश्वासी हैं। तो जितने पुराने विश्वासी हैं, अगर बाइबल आप पढ़ते हैं तो आपका विश्वास बढ़ चुका होगा और परमेश्वर में आप काफी दिन और प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे होंगे और परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोलता होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप नए नए विश्वासी हैं तो मैं आपको बता दूं, आप ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर में अपना समय बिताइए, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया। अपना जीवन आप परमेश्वर को सौंपिए, आप परमेश्वर में दिन और प्रतिदिन बढ़ते जाइए, उपवास रहिए, हर हफ्ते कम से कम एक उपवास रहिए, रोज प्रार्थना कीजिए, चर्च जाइए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा। विशेष करके आप अपने पापों को छोड़िए और देखिए फिर परमेश्वर आपको कहां से कहां लेके जाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को परमेश्वर का दास होने के नाते मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, अपना जिंदगी आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और अपने प्रॉब्लम का, अपनी समस्याओं का आप परवाह न करें, चिंता न करें, परमेश्वर उसको निवारण कर ही देगा, परमेश्वर उसको खत्म कर ही देगा। अगर आप में से जितने नए लोग हैं, अगर दुनिया को दिखा दिखा के अपने समस्याओं को थक चुके होंगे और कोई भी आपके समस्याओं को ठीक नहीं कर पाया होगा, यदि आप में से कई लोग बीमारियों को, डॉक्टरों को दिखा दिखा के परेशान हो चुके होंगे और दवाइयां भी काम नहीं कर रहा होगा, यदि फिर अपने जादूपना को, लोगों को, तांत्रिकों को आप दिखा दिखा के थक चुके होंगे, लेकिन आपका जादूपना, आपका शैतान नहीं निकल रहा होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक है जो आपकी समस्याओं को निवारण कर सकता है, एक है जो आपके जादूपना को खत्म कर सकता है, एक है जो आपकी बीमारी को भी चंगाई में बदल सकता है। वो डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। यही वो परमेश्वर है जो आपके हर एक सवालों का जवाब है। यही वो परमेश्वर है जो आपके बेचैन दिल को शांति में बदल सकता है। यही वो जीवित परमेश्वर है जो आपके अकेलेपन को, सूनापन को खत्म कर सकता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह से सब कुछ संभव है। इसलिए आज आइए बड़े विश्वास के साथ, नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक अपने आप को समर्पित करते हुए आज की प्रार्थना में हम बने। हालेलुया।
कलीसिया, आप सबों के लिए अभी मैं प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और आप में से जितनों को प्रार्थना करना नहीं आता, यश आमीन प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की बोल के आपको प्रार्थना को जो है रिसीव करना है विश्वास के साथ। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बीच में अपने जो भी गुनाह पाप अपराध किए हैं, चाहे आप झूठ बोले हैं, चाहे आप चोरी किए हैं, चाहे आप गलत काम किए हैं, व्यभिचार किए हैं, नशा किए हैं, तो आप उन सारे पापों के लिए आज माफी मांगे। मैं आप सबों के लिए माफी मांगूंगा, परमेश्वर आपको माफ करेंगे और आपके लिए नए रास्ते आज खोलेंगे। हालेलुया। तो चले कलीसिया, आज की प्रार्थना को हम आरंभ करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूं, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाता है। अगर आप के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आप उसे प्रार्थना निवेदन में भेज सकते हैं, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। और जितने नए लोग हैं उन सबों को बताना चाहता हूं, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाता है। अगर रोज प्रार्थना सुनना चाहते हैं, आप परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जिंदगी को एक बड़े बदलाव की ओर आप देखना चाहते हैं, तो हमारे मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही आपको बता दूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने दान के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने दान को जो है आप भेज सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद करेंगे। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आंखों को बंद करें। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूं और इस बीच में कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना ना करें। मैं आपके लिए जब प्रार्थना करता हूं, आप कंप्लीट प्रार्थना में बने रहिए। जब आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं तो अच्छे समय दीजिए, परमेश्वर पर पूरा फोकस लगाइए। कोई भी इस बीच में आधा अधूरा प्रार्थना ना करें। चाहे आपके पास किसी का फोन आए, चाहे आपको कोई बुलाने के लिए आ जाए, चाहे आपको आपका इंपॉर्टेंट काम याद आ जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना से उठाए जाएं, आप प्रार्थना से हटा जाएं। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। शैतान जानता है कि परमेश्वर के निकट आशीष की भरपूरी है। शैतान जानता है कि आप परमेश्वर को समय देंगे, आपका समय बेकार नहीं जाएगा। शैतान जानता है कि परमेश्वर की हुजूरी में ही छुटकारा है, चंगाई और आशीष है। नए रास्ते परमेश्वर अपने प्रेजेंस में खोलता है। इस बात को शैतान अच्छी तरह से जान रहा है, इसीलिए वो आपको प्रार्थना से हटाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रार्थना के समय में ही आपको नींद आता है। इसीलिए प्रार्थना के समय में ही आपके मन में शक होने लगता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कुछ करेंगे मेरे जीवन में, क्या ही कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा जो अविश्वास जो है आपके मन में प्रार्थना के समय में ही उत्पन्न होने लगता है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, ये सब शैतानिक विचारधारा है, सब शैतानिक वातावरण है, सब शैतानिक जो है ऐसे क्रिएट करता है शैतान लोग आपके विचारों में, लोगों के जीवन में। हालेलुया। तो चलिए आज अपने आप को परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पित करते हुए आज सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारें। अपनी आंखों को सब लोग बंद करें। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना आरंभ करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्वैत परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, असीमित परमेश्वर, अनोखा परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, जीवित यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, परमेश्वर आपके नाम की स्तुति हो, परमेश्वर आपके नाम की जय जयकारा हो, जय जयकारा हो, जय जयकारा हो। हर एक लोग परमेश्वर का जय जयकार करे, जय जयकार करे। अपने मुंह को खोल के ऊंचे स्वर में परमेश्वर के नाम का अंगीकार करे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोले 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 वो परमेश्वर के सच्चे लोगों आज परमेश्वर के नाम का जय जयकारा करे और उसके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करे। बीते दिनों में जितने लोगों ने आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, अपने जीवन में शांति को पाए हैं, आपके घराने में अद्भुत चमत्कार हुआ है, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज ऊंचे स्तरों में परमेश्वर के नाम की महिमा करें, सच्चे दिल से आज परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को देखना चाहते हैं, चमत्कार को देखना चाहते हैं, छुटकारे को देखना चाहते हैं, वो लोग भी आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग अपने जीवन में वो सुख शांति से हैं, परमेश्वर के अद्भुत और छत्र छाया के नीचे हैं, परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं और दिन प्रतिदिन आप मसीह जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दी है, एक्सीडेंट से बचा, दुर्घटनाओं से बचा, मरने से बचा है, तो आज परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। अगर आप जीवित अवस्था में हैं, खुदावन के नाम को धन्यवाद दें, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है, इसलिए आज यीशु मसीह के नाम को जान पा रहे हैं, इसलिए आप जीवित पा जाते हैं। क्योंकि शैतान इस संसार पर फैला हुआ है और संसार के लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, महामारी में मर रहे हैं, दुर्घटना में मर रहे हैं,
अलग अलग प्रकार की बीमारी में, अलग अलग प्रकार के सुसाइड के द्वारा, अलग अलग प्रकार के समस्याओं के द्वारा आज लोग मर रहे हैं, लेकिन आप जीवित पास आते हैं। इन बातों के लिए परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोले बोले बोले, हर एक लोग बोले, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे भाई हो, बहने हो, सब लोग आज परमेश्वर के नाम का वो धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज एक बार फिर से इन सारे भाई बहनों के साथ में आपके पवित्र और महान निकट ओ परमेश्वर पिता आपके पवित्र चरणों में खुदावन यीशु, आपके पवित्र चरणों में खुदावन, आपके सामर्थ्य चरणों में, आपके उद्धार भगत चरणों में मेरे परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे महान खुदावन, और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं परमेश्वर, एक एक विश्वासी भाई बहनों को जितने फॉरेन कंट्रीज से पास आते हैं परमेश्वर पिताजी, और जितने हमारे इंडिया के अलग अलग परमेश्वर विश्वासी लोग आज की जो प्रार्थना में बने हुए हैं, आज की जो प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिताजी, ओ परमेश्वर पिता, ओ एक एक को आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र ब्लड में कवर करते हैं मेरे महान परमेश्वर, और साथ ही परमेश्वर इनके परिवार के एक एक सदस्यों को भी आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में परमेश्वर छिपा देते हैं परमेश्वर खुदावन, इनके फाइनेंस को, इनके बिजनेस को, इनके जिंदगी से जुड़े हर एक हिस्सों को परमेश्वर पिताजी, ओ मेरे परमेश्वर, चाहे बच्चे हो परमेश्वर, बुजुर्ग हो, जवान हो, सियान हो परमेश्वर पिताजी, ओ हर एक को प्रभु आपका जीवित लहू आज घेर लेने पाए प्रभु जी, हर एक को परमेश्वर आपका सामर्थ्य लहू पूरी तरह से ढक देने पाए प्रभु जी, ताकि अंधकार की शक्ति की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई श्राप की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई मनहूस काला साया की नजर इन पर ना पड़ सके। ओ हालेलुया मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, आज खुदावन आपके पास खुदावन विश्वास के साथ परमेश्वर आए हुए हैं खुदा, और आपके लोग परमेश्वर आपको पुकार रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोग अपने पाप को आपके सामने मान रहे हैं मेरे प्रभु जी, उनके पापों को क्षमा कर मेरे भाइयों और मेरे बहनों, अपने पापों को आज मान लीजिए यीशु मसीह के सामने। वो परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। अपने पापों को आज आप यीशु मसीह के सामर्थ्य निकट में आज मान लीजिए और कहें, हे सच्चे परमेश्वर, हे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। बोले बोले बोले, चाहे आपने झूठ बोले हैं, चाहे आपने व्यभिचार किया है, चाहे आपने चोरी किया है, चाहे आपने नशा किए हैं, चाहे आपने किसी का बुरा चाहा है, बुरा किया है, आज परमेश्वर से माफी मांगे और कहे, प्रभु यीशु सच्चे परमेश्वर, अपने ब्लड से पूरी तरह से मेरे देह प्राण आत्मा को धो दीजिए मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु, ताकि मैं श्वेत हो जाऊं हिम के समान, ताकि परमेश्वर मैं पवित्र हो जाऊं आपके समान, मुझे पूरी तरह से पवित्र कर दीजिए खुदावन। जितने लोग मेरे परमेश्वर आज आपको सच्चे दिल से पुकार रहे हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनको क्षमा कर, इन पर दया कर, ओ परमेश्वर खुदा, इनके लिए आज से नए रास्ते खोलिए मेरे यीशु, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई अपने पापों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है, उससे पर दया की जाएगी मेरे खुदावन। आपका दया भरा हाथ, आपका सामर्थ्य भरा हाथ, आपका पावरफुल हाथ, वो आपका उद्धार भरा हाथ, ओ इनके और इनके परिवार के ऊपर आज पड़ने पाए यीशु मसीह नासरी, टच कीजिए, छू लीजिए पवित्र आत्मा, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, टच कीजिए मेरे खुदावन। ओ मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा हर एक को स्पर्श कीजिए खुदावन। आज कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए परमेश्वर, हर एक पर प्रभु आपका सामर्थ्य स्पर्श होने पाए, हर एक पर परमेश्वर आपका परमेश्वर हीलिंग का भरा हाथ प्रभु टच करने पाए मेरे यीशु नासरी। ओ मेरे परमेश्वर, दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। पुकारे पुकारे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आपका आवाज परमेश्वर सुन रहा है, वो परमेश्वर बहरा नहीं है, वो परमेश्वर आज आपके आवाज को सुन रहा है। वो चाहता है कि परमेश्वर आप उनको पुकारे, क्योंकि जब पुराने टाइम में इजरायली लोग परमेश्वर को पुकारते थे, परमेश्वर को दुहाई देते थे, ओ जीवित परमेश्वर स्वर्ग में होने के बावजूद ओ उनकी दुहाई को सुन लेता था, उनकी दुहाई परमेश्वर के
कानों तक पहुंच जाता था और परमेश्वर ओ स्वर्ग से उतर आता था सीनै पर्वत पर। मेरे परमेश्वर के लोगों, ओ मेरे सच्चे लोगों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपका आवाज परमेश्वर आज सुन रहा है। वो परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए सीनै पर्वत के समान जिस प्रकार इस्राएलियों के लिए उतर आता था, आज उतरने वाला है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके जिंदगियों में वो उतरेगा, आपके दिलों में उतरेगा, वो आपके घर में जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, यदि कोई मेरी आवाज को सुनकर अपना द्वार को खोले तो मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके घर में आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे सच्चे परमेश्वर के लोगों, आज यीशु मसीह को पुकारे और कहे, मेरे खुदावन यीशु नासरी, मेरे घर में आ प्रभु, मेरे दिल में आ प्रभु, मेरे जिंदगी में आ प्रभु जी, और अपने सारे समस्याओं को आप बताए, हर एक लोग बताए। मेरे सच्चे परमेश्वर देख इनकी समस्याओं को, मेरे सच्चे परमेश्वर देख इनके विपत्तियों को। मेरे सच्चे परमेश्वर जिस प्रकार इजरायली लोग दुर्दशा में पड़े हुए थे प्रभु जी, उनकी दुर्दशा ने परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर हिला के रख दिया परमेश्वर खुदावन, और पिता आप पूरी तरह से पिघल गए अपनी प्रजा की परमेश्वर हालात को देखकर प्रभु। वैसे ही परमेश्वर आज अपनी प्रजा पर दया कर, अपनी प्रजा पर अनुग्रह कर मेरे खुदावन। इनकी आंसुओं को देख, इनकी परमेश्वर हालातों को देख, परमेश्वर के कंडीशन को देख, इनके सिचुएशन को देख, परमेश्वर की परिस्थिति को देख मेरे यीशु नासरी। बहुत से लोग बीमारी की अवस्था में पास जाते हैं प्रभु, रोज प्रार्थना निवेदन भेजते हैं प्रभु जी। बहुत से लोग परमेश्वर कर्ज में डूबे हुए हैं मेरा परमेश्वर पिता, बहुत से लोग निराशा में परमेश्वर पिता डूबे हुए खुदावन, बहुत से लोग परमेश्वर पिता बांझपन की अवस्था में परमेश्वर परेशान है। बहुत से लोग अपने आप को सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु, अपना परमेश्वर जिंदगी से परमेश्वर हाथ धोना चाहते हैं। बहुत से लोग परमेश्वर पिता कि शैतान इनके घरों में काम कर रहे हैं प्रभु, बहुत से लोग जादू टोने से परेशान है मेरे परमेश्वर पिता। बहुत से लोगों को खुदावन यीशु आज अलग अलग हालातों से परमेश्वर जूझे हुए परमेश्वर और संघर्ष कर रहे हैं अपने लाइफ में मेरे खुदावन। और प्रभु आपके पास वो सच्चे मन से आए हैं परमेश्वर, बड़े विश्वास के साथ आए हैं परमेश्वर। किसी ने इन्हें बताया प्रभु कि यीशु मसीह पर विश्वास करो तो ठीक हो जाओगे, चंगे हो जाओगे, छुटकारा को पा जाओगे, जीवन में उद्धार आ जाएगा, घर में शांति आ जाएगी, घर में कल्याण आ जाएगी, घराना बदल जाएगा, हालात बदल जाएगा। ओ प्रभु उससे बात को सुन के आप पर आज विश्वास के साथ मेरे सच्चे परमेश्वर आपके पास आए हुए खुदा, मेरे लोगों पर दया कर, अपने लोगों पर अनुग्रह कर, अपने लोगों पर प्रभु जी आज कृपा बरसाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आपका सामर्थ्य एंजल्स हर एक के घर में प्रवेश करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन आपके मिकाईल स्वर्गदूत की सेना आज हर एक के घर में जाने पाए। मैं कमांड करता हूँ स्वर्गदूतों को जाओ 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 जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक के घर में जाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इनके जिंदगी में जितने वो बुरी आत्माएं पास आ रहे हैं प्रभु जी, जो बीमारियों को बढ़ा रहे हैं इनके शरीरों में, जो मेरे परमेश्वर पिता घर में कर्जों को तंगियों को बढ़ा रहे हैं परमेश्वर, इतने मेहनत करने के बावजूद घर में धन रुकता नहीं है खुदावन। एक तरफ से पैसे आते हैं, दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं खुदावन। ओ परमेश्वर जितने बुरी आत्मा घर में लड़ाई और झगड़ा को उत्पन्न कर रही है, नशा को उत्पन्न कर रही है, सुसाइड को उत्पन्न कर रही है, जितने गंदगी की आत्मा इनके घराने में काम कर रही है, उन सबको मारने के लिए, उन सबको कुचलने के लिए, उन सबको बंदी बनाने के लिए आज आपका स्वर्गदूत चाहता है। स्वर्गदूत तो मारो 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 मारो, हर एक दुष्ट आत्मा को करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट, बनाओ बंदी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूँ स्वर्गदूतों को आपके जीवन में जितने काम करने वाली दुष्ट आत्माएं, चाहे एक्सीडेंट के द्वारा, चाहे इंसिडेंट के द्वारा, चाहे अलग अलग प्रकार की दुर्घटनाएं, अलग अलग प्रकार का गंदा माहौल जो आपके परिवारों में बनाता है, यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐसे दुष्ट आत्मा को मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे, अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, वो बंदी बना ली जाए हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में। स्वर्गदूतों को अरेस्ट मारो 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 मारो, हर एक घर में जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने एंजल को भेज दे प्रभु जी इनके प्रोटेक्शन के लिए। खुदावन आपने कहा कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं भी तू चाहे वे तेरी रक्षा करेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु आपके एंजल को आज हर एक के लोग मैं मांग लेता हूँ खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन इनके जिंदगी में जितने अंधकार की शक्ति पास आते हैं, जितने जादूपने के बंधन पास आते हैं, जितने प्रभु शैतानिक वेदियां हैं मेरे प्रभु जी, जितने शैतानिक रुकावटें हैं, जितने शैतानिक निराशाएं हैं प्रभु जी, जितने शैतानिक परमेश्वर बंधने हैं, इन सब के ऊपर आज परमेश्वर का सामर्थ्य आज गिरने पर होली गोश्त
fire, 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 fire. चले 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 चले। और अंधकार की शक्तियां आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जले 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 जले। शैतानी के वेदियों को पर होली गोश्त फायर, हर एक जादू टोना को पर होली गोश्त फायर, हर एक निराशे के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक तंत्र मंत्र काला विद्या के ऊपर होली गोश्त फायर, हर एक बीमारी के ऊपर होली गोश्त फायर। आगा गा 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 पवित्र आत्मा की अग्नि में जले 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 जले। अंधकार की शक्तियां जले, सारे जादू टोना जले यीशु के नाम में। सारे अंधकार की हर एक प्लानिंग का रद्द हो जाए यीशु के नाम में। होली गोश्त फायर 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 फायर। अंधकार ने जो आपकी मिटाने की युक्तियां बनाई हैं, प्लानिंग जो बनाई हैं, आपको मारने की, आपको एक्सीडेंट करने की, आपको सुसाइड करने की, आपके घर में लड़ाई और झगड़ा करने की, आपके जीवन में जादू टोनों को फैलाने की, आपको रुकावट और समस्याओं में उलझाने की, झूठे केस में फंसाने की, अलग अलग तरह से वो आपको बर्बाद करने के जितने शैतान ने युक्तियां प्लानिंग्स बनाई हैं, वो सारे शक्तियां, वो सारे युक्तियां, वो सारे प्लानिंग्स रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए, रद्द हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक के घर में मेरे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी अद्भुत तरीके से आज काम करने पाए। हर एक के घर में परमेश्वर आपका परमेश्वर सामर्थी आत्मा प्रवेश करने पाए प्रभु जी, और इनके घर के अंधकार को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। आपका सामर्थी आत्मा अंधकार को दूर करने वाला आत्मा है प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे मेरे परमेश्वर। आज प्रभु जीवित गवाही प्रकट हो जाने पाए, आज आपका महिमा प्रकट हो जाने पाए, आज प्रभु अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हो जाने पाए। ओ मेरे सच्चे परमेश्वर के लोगों, आज यीशु नासरी के सामर्थी आत्मा को आज अपने जिंदगी में बुलाइए। ओ मेरे परमेश्वर हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, अपने प्रकाशन से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान खुदावन, जितने लोग ओ परमेश्वर पिता बीमारी की अवस्था में है मेरे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में है मेरे परमेश्वर पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं आपका आत्मा आज हॉस्पिटल में परमेश्वर जाने पाए प्रभु जी, और इनके परिवार के लोग भी अगर हॉस्पिटल में होंगे मेरे परमेश्वर, तो मैं प्रार्थना करता हूं उन्हें टच कीजिए मेरे पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, जितने आईसीयू में भर्ती है छू ले मेरे यीशु खुदावन, जिंदगी की घोषणा करते हैं उन सबों के ऊपर। जितने प्रभु कोमा में है यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, कोमा से पारा सा रहता है यीशु के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं जितने कैंसर की बीमारी में है, जितने एड्स की बीमारी में है, जितने नाना प्रकार की ओ प्रभु जी ब्लड कैंसर, बहुत कैंसर में है खुदावन, जितने हर एक प्रकार के कैंसर में गांठे रसौली है परमेश्वर पिताजी, और जितने परमेश्वर खुदावन बीपी शुगर किडनी लीवर से प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर पिता, जितने लोग परमेश्वर पिता आंखों से परमेश्वर, कानों से परमेश्वर, जुबान से परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर हाथों से पैरों से परमेश्वर पिताजी ओ बीमारी में परमेश्वर जूझे हुए परमेश्वर, बीमारी में ओ परमेश्वर बने हुए खुदावन, जितने लोग परमेश्वर हड्डियों के रोगियां, नसों के रोगियां परमेश्वर, माइंड के रोगियां खुदावन, ओ प्रभु फेफड़े के रोगियां, दमे के रोगियां, सर्वाइकल को रोगियां मेरे खुदावन, जितने व्हील चेयर के रोगियां, बेड के रोगी खुदावन, जितने परमेश्वर गुप्त रोगियां खुदावन, जितने बवासीर के रोगियां प्रभु, जितने स्किन के रोगियां, खुजली है खाल ओ परमेश्वर, जितने परमेश्वर खुदावन फीवर है, बुखार में है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर खुदावन ओ टीबी के बीमारी में है मेरे परमेश्वर खुदावन, ओ नाना प्रकार के मौसमी परमेश्वर पिता बीमारी में है परमेश्वर, जादू टोने की बीमारी है परमेश्वर, प्राकृतिक बीमारी में मेरे परमेश्वर खुदावन, जितने लोग परमेश्वर पिता समझ से बाहर बीमारी है, जिसका ओ परमेश्वर पकड़ डॉक्टर लोग नहीं पा रहे परमेश्वर, जिसका परमेश्वर पिता और इलाज कराने के बावजूद भी लोग चंगे नहीं हो पा रहे हैं परमेश्वर पिताजी। मैं इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु ए टू जेड सारे बीमारियों को मैं प्रार्थना करता हूं खुदा यीशु आपके सामर्थी नाम से मैं कमांड करता हूं, एक बीमारी को निकल, बॉडी को छोड़कर निकल, आउट निकल यीशु के सामर्थ्य नाम से। ऐ बीमारी की दुष्ट आत्मा तेरा उसके शरीर से कोई भी अधिकार नहीं है, चल निकल 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 यीशु के नाम से। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा का मंदिर है, चल निकल यीशु के नाम से। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज बोले अपने आप को कि मेरा शरीर पवित्र आत्मा की मंदिर है। ऐ बीमारी तेरा इस शरीर पर कोई अधिकार नहीं, बोले 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 हर एक लोग बोले, ऐ बीमारी तेरा मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। 2000 साल पहले मेरे प्रभु यीशु मसीह ने
और इन 40 कोड़े खाए हैं मेरे चंगाई के लिए। चाल निकाल मेरे बॉडी से, निकाल 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में कमांड करो। कलीसिया बीमारी को बोले यीशु के सामर्थ्य नाम से निकाल, और मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं, चंगी हो गया। बोले कलीसिया और अपने ब्लेसिंग को रिसीव करे। परमेश्वर का सामर्थ्य ब्लेसिंग आपको टच करने पाए, ब्लेसिंग आपके हृदय में राज्य करने पाए, ब्लेसिंग आपके घराने में आने पाए, ब्लेसिंग आपके बॉडी में उतरने पाए। यीशु मसीह के चंगाई को ग्रहण करो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से राइट और एक बार चंगे होता है चंगाई की घोषणा करता हूं आप सबों के ऊपर। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, जितनों के घरों में परमेश्वर जादू टोना का आत्मा काम कर रहा प्रभु, आपका वचन में लिखा है गिनती 23 में निश्चय आपको पर कोई मंत्र नहीं चल सकता। हर एक जादू, हर एक टोना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूट जा फाया भले आग भले यीशु के पवित्र आग में मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन। जितने शरीर में दुष्ट आत्मा घुस चुकी है, शायद दुष्ट आत्माएं उल्टी करते हुए चीख और चिल्ला और निकाल जाए यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं। मेरी आवाज को डायरेक्ट सुन, यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर पिता आज तंगी की अवस्था में परमेश्वर, उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूं खुदा। उनके लिए आप उपाय कीजिए प्रभु, उनके तंगियों को खत्म करे परमेश्वर पिता। उनके घर में जो धन ठहर नहीं रहे प्रभु जी, आज से ठहराव आने पाए प्रभु। और वो हर एक गंदी आत्मा जो फाइनेंस को अटैक करते खुदावन, वो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कर प्रभु जी उन दुष्ट आत्माओं को प्रभु आप अरेस्ट कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, जितने लोग कर्जे में है परमेश्वर पिता, बैंक लोन में है मेरे परमेश्वर पिता, हर एक कर्जा प्रभु इसी 2025 में खत्म हो जाने पाए प्रभु जी। हर एक बैंक लोन प्रभु इसी 2025 में खत्म हो जाने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान जीवित यीशु नासरी प्रभु जी, हर एक पर दया कर मेरे प्रभु। एक एक लोगों के लिए नए रास्ते आप ओपन कीजिए खुदा। जितने लोग किराए के घर में रहते हैं खुदा, खुद का घर हो, खुद का जमीन हो, यीशु आप उनके लिए नए रास्ते ओपन कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो बेरोजगार है खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु अच्छे रोजगार से आप ब्लेस कीजिए खुदावन। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदा, यीशु के नाम से प्रभु उनके मेहनत को आप ब्लेस कीजिए। और यीशु के सामर्थ्य नाम से गवर्नमेंट जॉब से पास हो जाए मेरे भाई और मेरे बहन, आप सबों को पास घोषित करता हूं यीशु के नाम से गवर्नमेंट जॉब आपका लाभ का हिस्सा होने पाए। अपने ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन, उन तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनका वीजा में परमेश्वर बार बार रुकावटें आ रहे प्रभु, हर रुकावटें हर एक यीशु आपके सामर्थ्य नाम में टूट जाए मेरे परमेश्वर। अपने लोगों को ब्लेस कर खुदावन, जीवित गवाही इनका बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर प्रभु, जितने लोग परमेश्वर पिताजी और प्रभु जी काम धंधा कर रहे हैं परमेश्वर, व्यापार कर रहे हैं प्रभु, बिजनेस है प्रभु जी ऑलरेडी पहले से परमेश्वर पिता, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर आशीषित जितने लोग नहीं है प्रभु जी, जितने लोगों का दुकानदारी, जितने लोगों का बिजनेस व्यापार प्रभु ठीक से नहीं चल पा रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से चल पड़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से आगे निकल जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से लंबा चौड़ा और ऊंचा किया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, मल्टीपल हो जाए। ओ कलीसिया अपने दर्शन को रिसीव करो। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके बिजनेस को ब्लेस कर मेरे खुदावन। प्रभु जी आपने कहा है तेरे खत्तों पे और जितने कामों में हाथ लगाएगा उन सबों में आशीष दूंगा, कहा प्रभु व्यवस्था 28 में प्रभु। उससे वचन को आज यीशु आपके सामर्थ्य नाम से पूरा कर दीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर खुदा, उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनका पैसा और जमीन और प्रभु घर को परमेश्वर लोगों ने परमेश्वर धोखे से परमेश्वर किसी का पैसा और किसी का जमीन को लूटा है परमेश्वर, किसी के घर को परमेश्वर कब्जा किया है खुदावन। बहुत से लोगों का आज पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर अलग अलग जगह पे, बहुत से लोगों का परमेश्वर आज जमीन परमेश्वर फंसा हुआ है परमेश्वर, बहुत से लोगों का आज घर फंसा हुआ है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं इससे आप वापस दिलाए मेरे परमेश्वर, उनके मनों को बदल परमेश्वर। जितनों ने परमेश्वर घर को रखे हैं परमेश्वर पिता कब्जा किया है खुदावन, जमीन पे जितने लोगों ने प्रभु जी कब्जा किया है परमेश्वर, पैसों को जितने लोगों ने लूटा है परमेश्वर, ओ परमेश्वर उनके मनों को बदल मेरे परमेश्वर। अब खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अय्यूब को प्रभु जिस प्रकार आपने आशीष दिया मेरे खुदावन, जब शैतान ने सब कुछ अय्यूब का लूट लिया प्रभु जी, ओ परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर एक समय आने के बाद प्रभु दुगना ओ परमेश्वर ब्लेसिंग से परमेश्वर आपने परमेश्वर भरा परमेश्वर अपने लोगों को खुदा। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूं आज ये आपके बच्चे मेरे परमेश्वर जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी समस्याओं में तड़प रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना
प्रार्थना करता हूँ खुदा इन्हें अद्भुत शांति दे और इन्हें परीक्षा के समय परमेश्वर आप पर विश्वास करने का और जिंदगी में आगे बढ़ने का साहस दे मेरे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार आपने अय्यूब को परमेश्वर दुगने परमेश्वर ब्लेसिंग से भर दिया प्रभु जी, वही अनुग्रह इनके जिंदगी में एंटर करना पाए यीशु के नाम से। कलीसिया आप सबों को आशीष घोषित करता हूँ, मेरा यीशु मसीह मेरा जिंदा खुदा जिस प्रकार अय्यूब के लिए काम किया वो आपके लाइफ में काम करे। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु इनके जिंदगी में अय्यूब के समान ब्लेसिंग को प्रदान आप कीजिए मेरे खुदावन, डबल ब्लेसिंग से प्लस कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन, जो लोग मेरे परमेश्वर खुदावन निराशा में है मेरे परमेश्वर पिताजी, जो लोग मेरे परमेश्वर पूरी तरह से टूट गए मेरे परमेश्वर पिता, अपने जिंदगी से हार गए खुदा, सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों के मन को बदल प्रभु जी, सुसाइड करने से आज बचाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। शैतान उनके विचार से निकल जाने पाए प्रभु, और जिन घरों में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, घर में शांति नहीं है, घर में क्लेश ज्यादा है मेरे खुदा, उन घरों को मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका सामर्थ्य आत्मा उनके घर में जाने पाए और परमेश्वर अपने शांति उन्हें प्रदान कीजिए। जिस प्रकार आपने कहा परमेश्वर कि मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं, यीशु अपनी शांति उन लोगों को प्रदान कीजिए प्रभु जी। आपका जबरदस्त परमेश्वर पिता अभिषेक, आपका आत्मा, आपका लहू, आपका स्वर्गदूत परमेश्वर उनके घरों में काम करना पाए, पूरी तरह से उनके घर के चारों ओर में लहू का बाणा बांधता हूं मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक अंधकार की शक्ति जो उनके घर में, जो उनके जिंदगी में बेचैनी को डाल दिया प्रभु, अपना अद्भुत शांति को दीजिए मेरे परमेश्वर। जितने लोग अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं प्रभु, उनके संग और उनके साथ रख खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, ओ प्रभु जी उन भाइयों के मन को बदल जो परमेश्वर नशा करते, जुआ सट्टा खेल रहे हैं प्रभु, अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने रहे परमेश्वर, ओ परमेश्वर अपने पत्नी को मार रहे हैं, बच्चों को मारपीट कर रहे हैं खुदावन, अपने माँ बाप को मारपीट कर रहे हैं मेरे खुदावन, परिवार टूटा हुआ, लड़ाई झगड़ा आ गया, तालाब का नौबत आ गया खुदा, ऐसे परिवारों में आपका शांति आत्मा काम करना पाए मेरे प्रभु जी। ऐसे टूटे हुए परिवारों को आप फिर से जोड़िए, ऐसे परमेश्वर उजड़े हुए परिवार को परमेश्वर आप फिर से समेटिए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन जो लोग रात में बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, उन्हें बुरे सपने से फ्री कर प्रभु, जो रात में गंदे सपने देखते हैं प्रभु, उन्हें गंदे सपनों से फ्री कर प्रभु, ऐसे दुष्ट आत्मा के अटैक से परमेश्वर अपने लोगों को बचाइए, अपना स्वर्गीय दर्शन दीजिए, अपना स्वर्गदूत का दर्शन दीजिए, ओ परमेश्वर आने वाले समय के बारे में बताइए प्रभु, भविष्यवाणी उन्हें दीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन यीशु नासरी हर एक के जिंदगी में काम कर प्रभु, जितने लोगों को झूठे केस में फंसाया गया मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करें, अपने लोगों को आजाद करें प्रभु कोर्ट कचहरी के चक्करों से मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जिन भाई बहनों को शादी नहीं हो पा रहे मेरे महान परमेश्वर खुदा, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से प्रार्थना खुदावन उनके लिए प्रभु आप अद्भुत व्यवस्था करें परमेश्वर। जिस प्रकार आपने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से ओ मेरे परमेश्वर खुदा इनका परमेश्वर जीवन साथी इन्हें मिलना पाए परमेश्वर, ऐसे नए रास्ते आप खोलिए मेरे खुदावन। ओ आप विश्वास के साथ कहे मेरे भाई और मेरे बहनों कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे किसी बात की घटी ना होने देगा। आज बोले 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 अपने शब्दों को बोले, और विश्वास के शब्दों को बोले कि यहोवा परमेश्वर मेरे सब कुछ पूरा करेगा, और यीशु के नाम से सब कुछ पूरा करने वाला अनुग्रह आपके जिंदगी में एंटर करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन होने दे हर एक के जिंदगी में खुदावन, जिन भाई बहन लोगों को परमेश्वर पिता अब तक माँ बाप बनने का सुकून प्राप्त नहीं हुआ खुदा, उन्हें बहने के लिए विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके कोप में जो बंधने बांधे गए हैं, जो रुकावटें डाले गए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम से आज मैं तोड़ देता हूँ। होली गोस्ट फायर 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 टूट जाए हर एक बंधन यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, इन बहनों को ब्लेस कर मेरे प्रभु, जीवित गवाही दे जिस प्रकार आपने हन्ना को दिया, मरियम को दिया प्रभु, सारा को दिया, यीशु के नाम से वही अनुग्रह इनके जिंदगी में आने पाए प्रभु, मां बनने का सुकून इन्हें मिलना पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु हर एक प्रभु तय कर प्रभु जी, हर एक विषय को आपके हाथों में सकते हैं, और विशेष करके पिता इन संसार के आशीषों के साथ साथ स्वर्गीय आशीषों को भी मांगते हैं प्रभु। जितने लोग आज की प्रार्थना में बने हैं प्रभु जी, ये लोग परमेश्वर पिता स्वर्ग जाने के लिए प्रभु एक अच्छा जीवन जीने पाए प्रभु। ओ प्रभु इससे पहले कि आपका आगमन प्रभु ओ परमेश्वर बादलों पर, मध्य आकाश पर, नीले आसमान पर हो मेरे परमेश्वर, इस धरती पर हो मेरे परमेश्वर, आपकी प्रजा परमेश्वर, आपकी कलीसिया प्रभु ओ प्रभु तैयार होने पाए प्रभु जी, पापों को छोड़ने पाए प्रभु, हर एक लोग बाइबल पढ़ने वाले हो जाए, हर एक लोग आपको जानने वाले हो जाए। विशेष करके नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आपको गहराई से नहीं जान पा रहे हैं प्रभु आपके आगमन के बारे में परमेश्वर, और इसलिए प्रभु नाश हो रहे हैं प्रभु, नशों में, पापों में, व्यभिचारों में,
ताकि प्रभु आज लोग नरक में जा रहे हैं प्रभु, और इस बात से परे है मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, ये प्रभु दुनिया आपको दिन प्रतिदिन जिस प्रकार जान रही है प्रभु, आगे और भी जानने पाए प्रभु जी, आपके सामर्थ्य उद्धार को जानने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इनके साथ साथ इनका पूरा घराना बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। इनके पूरे घराने को परमेश्वर आप विश्वास में लेके आइए परमेश्वर पिता, इनके घराने को आप बदल दीजिए प्रभु। जो लोग नशों में है प्रभु जी, जादू टोना में है, अलग अलग प्रकार के गंदे पापों में है, इनके घराना को भी बदलिए मेरे परमेश्वर खुदावन। मेरे परमेश्वर आपके साथ सब इकट्ठे स्वर्ग जाने पाए मेरे प्रभु जी, सबके मन को बदला। और विशेष करके प्रभु इस संसार में जो दुख तकलीफ से जो जूझ रहे हैं परमेश्वर, इन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने प्रार्थना निवेदन भेजे गए प्रभु, इन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने मेरे परमेश्वर खुदावन ने और भी पिता परमेश्वर दान भेजे गए प्रभु, उन सारे दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ जीवित परमेश्वर, आपने प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। कलीसिया आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है, और इस विश्व में परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा ने टच किया है, और इसका रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में स्वयं खुद देखेंगे। और जितने लोगों को चंगाई मिला है, छुटकारा मिला है, अपनी गवाही को आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप अपने चर्चों में भी दे सकते हैं, और विशेष करके अपने लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि गवाही को आपको दबाना नहीं है, छुपाना है। बहुत से लोग चंगे हो जाते हैं और उसके बाद बताते नहीं है। अगर आप सामने वालों को बताओगे नहीं तो कैसे लोग प्रभु के बारे में जानेंगे, कैसे उनका विश्वास बढ़ेगा, कैसे वो जानेंगे कि सच में जीवित परमेश्वर कार्य करता है। नहीं तो लोगों को भी झूठा लगेगा कि यीशु मसीह कुछ कार्य करता नहीं है। इसलिए अपनी गवाही को लोगों को बताना जरूरी है, हालेलुया। और साथ ही कलीसिया आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने पापों से ज्यादा आप फ्री रहिए। पाप से ज्यादा भिड़ने की, पाप से ज्यादा लड़ने के, ज्यादा पाप से ज्यादा उससे आप मुठभेड़ करने की आप कोशिश ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप पाप का आमना सामना करेंगे, पाप आप पर फतेह पा जाएगा। इसलिए आपको पाप से ज्यादा दूर भागने हैं, और आपको प्रभु की संगति में बढ़ते रहना। ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप प्रार्थना में रहिए, हालेलुया। बाकी परमेश्वर आपको और भी बहुत आशीष करते जाएंगे दिन प्रतिदिन, इसलिए आपको मसीह जीवन में बढ़ना जरूरी है, हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष करे, आमीन।